जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं कुछ नए तरीके से बनाने का कोशिश किया हूँ। इसमें हम बहुत अच्छे से पूरा डेट वाइज पूरा एक सीक्वेंस में हम लोग समझ पाएंगे कि जो संविधान का निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। बस बस लास्ट तक वीडियो देखना है और अच्छे से समझना है। परफेक्टली आप इससे इससे नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो संविधान का निर्माण, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ पे हमेशा हम लोग डेट वाइज चलेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस में है, आपको याद रखने में भी आसान होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस आप ध्यान से देखिए और समझिए, है ना। सबसे पहले हमको याद रखना है ये डेट। ठीक है, ये डेट है 1934 का। ठीक है, 1934 का जो संविधान सभा का जो मांग था उसको हम लोग पहले देख रहे हैं। तो देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, ठीक है, वर्ष 1934 में पहली बार एम एन राय ने रखा। ठीक है, ये जो एम एन राय थे ये वामपंथी के प्रमुख नेता थे, तो इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला हमारा क्या हुआ, संविधान का निर्माण का ये जो जो हमारा पहला शुरुआत क्या हुआ 1934। ठीक है, तो डेट जो है 1934, इसमें आपको इतना याद रखना है कि संविधान सभा के गठन का जो विचार है, ठीक है, ये सबसे पहले 1934 में, है ना, एम एन राय ने रखा। ठीक है, जो कि वामपंथी, एक वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक, अब देखिए 1935, इसमें क्या हुआ, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। देखिए, ये भी पहली बार है और ये भी पहली बार है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक तरीके से केवल विचार रखा गया एम एन राय के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उस समय, तो ये 1935 में आधिकारिक रूप से, ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग की। तो ये आपको छोटा सा ध्यान में रखना है। इतना ही में क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आधिकारिक रूप से कब हुआ, 1935 में संविधान सभा का मांग या संविधान सभा के गठन की मांग हुई। ठीक है, तो पहला 1934 और दूसरा 1935। 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग हुई। ठीक, देखिए अगला 1940। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखिए ये रामगढ़ में 1940 में रामगढ़ में, ठीक है, एक अधिवेशन वहाँ पे हुआ। उस अधिवेशन में उसका मेन ये था कि उस समय अंग्रेज जो थे वो लोग क्या चाहते थे कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो वो लोग चाह रहे थे कि जो कांग्रेस है उसका पूरा सपोर्ट मिल जाए हमारे को, तो इसलिए ये प्रस्ताव लेकर के आते हैं जिसको हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसमें वो लोग का सबसे मेन प्रस्ताव रहता है कि युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करेंगे, ये उनका रहता है, और संवैधानिक समस्या पर विचार करेंगे, मतलब नॉर्मल तरीके से लोग बात करते हैं। इसलिए क्या होता है कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है ये दोनों पूरी तरीके से इसको इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव का यहाँ पे महत्व खत्म हो जाता है। तो देखिए, नेहरू की इस मांग को, है ना, अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव क्या है ये भी आप समझ गए यहाँ पे। ठीक है, तो उन लोगों ने स्वीकार तो किया लेकिन उसको परफेक्टली नहीं, केवल ऐसे ही खुश करने के लिए नॉर्मली तरीके से बात कर किए यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया 1940। देखिए सीक्वेंस में चल रहा है, सबसे पहले 1934, फिर 1935, फिर 1940। ठीक है, हम लोग देखो यहाँ पे आप एम लक्ष्मीकांत के बुक में भी देखेंगे तो वो एक टॉपिक वाइज चलता है, लेकिन मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज ना करके मैं यहाँ डेट वाइज किया हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगा। और अभी तक मैं खुद भी स्टडी किया यूट्यूब में, कहीं भी मुझे इस तरीके से नहीं मिला और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे।
देखेंगे आप अच्छे से, आपको पूरा सीक्वेंस में डेट वाइज डेट तो याद रखना ही है इसमें। तो वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, प्लस बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो देखिए 1940 का ये अगस्त प्रस्ताव, ठीक। उसके बाद देखिए 1940 के बाद आया 1942, यहाँ पे आया क्रिप्स मिशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, यानी कि ये लोगों ने इसमें भी यही रखा कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको अपनाएंगे, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये आगे हम लोग पता चल जाएगा। मुस्लिम लीग की मांग थी कि देखिए दो स्वायत्त, मतलब एक तरीके से हमारे भारत को क्या किया जाए, दो स्वायत्त हिस्सा में बांट दिया जाए, उनका ये मांग था, ठीक है। और जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। तो ये जो क्रिप्स मिशन था, ये लोग भी संविधान का एक अपनाने के लिए अपना योजना लेकर के आए, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो क्या चाहता था, बंटवारा चाहता था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब 1942 में ये क्रिप्स मिशन हो गया, ठीक है। सीक्वेंस को अब ध्यान में रखेंगे। फिर आता है 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में अब क्या हुआ देखिए, इस मिशन ने दो संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया, यानी कि जो 1942 में जो मुस्लिम लीग जो जिस चीज़ का मांग कर रहे थे उसको यहाँ पे वो फिर भी नहीं माना, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन में ये लोगों ने नहीं माना, ठीक। लेकिन इसमें एक दूसरा ये लोगों ने टेक्निक अपनाया। क्या हुआ, इसमें मुस्लिम लीग को मतलब एक तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को ये लोगों ने मतलब यहाँ पे इस योजना में इन लोगों ने रख लिया। इससे ये हुआ कि अब क्या मुस्लिम लीग भी संतुष्ट हो गया, क्योंकि उसको क्या है, जितने भी मुस्लिम हैं उनका डायरेक्टली उनको निर्वाचन मिल जाएगा, उनको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए वो लोग शांत हो गए। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन का जो योजना था, यहाँ पे ये काम कर गया, ठीक है। इसी के आधार पे अभी आगे संविधान का अब निर्माण होगा, ठीक है। देखिए 1946, ठीक है। हम लोग यहाँ भी देखे हैं 1946। ये 1946 में ये भी हुआ कि संविधान सभा का यहाँ पे गठन हो गया। कैसे गठन हो गया, कैबिनेट मिशन का जो मेन जो उनका जो प्रस्ताव था वो सही लगा और यहाँ से फिर गठन हुआ। तो देखिए कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार, ठीक है, नवंबर 1946 में, ठीक, संविधान सभा का गठन हुआ। तो आपको ये याद रखना है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। इस गठन में आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, ठीक है। आंशिक रूप से तो चुना भी गया था, ठीक है, और आंशिक रूप से नामांकित भी किया गया था, यानी कि उनका चुनाव भी हुआ था और नामांकन के द्वारा भी उनका सिलेक्शन हुआ था। देखिए जैसे इलेक्शन भी हुआ था और नॉमिनेशन भी हुआ था, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया 1946। 1946 के बाद से देखिए यहाँ पे आता है 9 दिसंबर 1946, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, संविधान सभा की कार्यवाही यहाँ से स्टार्ट हुई। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो इसलिए आपको ये डेट याद रखना है, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। अभी आप केवल समझते जाइए, जितना डेट हो सकता है कि मैं जैसे स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ तो हो सकता है आपको पीछे का जो डेट है वो भूल जा रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले आप इसको समझिए, जितना किस डेट में क्या हुआ इसका बस एक सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान में रखिए। लास्ट में मैं फिर से इनका सीक्वेंस अलग से मैं इसको बना करके रखा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत इजी तरीके से आप नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 दिसंबर 1940 में 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो पहली बैठक थी संविधान सभा की उसमें कितने लोगों ने भाग लिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि इसने मुस्लिम लोग जो मुस्लिम लीग था वो क्या कर दिया, पाकिस्तान का मांग के कारण से उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया और देसी रियासतों ने पहले से ही मना कर दिया था। तो इसलिए जो जो पहली बैठक थी वो उस तरीके से खास तरीके से नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है,
9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक, देखिए अब आगे 13 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर हो गया, जस्ट उसी के लगभग 4 दिन बाद, ठीक है। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है आप हमारा जो अभी जो हमारे जो संविधान का जो उद्देश्य है ना, वो सेम यही है, तो आप उसको ही पढ़ लेंगे सेम वैसे ही आपको, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव से ही हमारा जो संविधान का जो उद्देश्य है वो हम लोग उसी से बना। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में वही सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को आपको याद रखना है, ठीक है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, प्रस्तुत किया। ठीक, और फिर यहाँ याद रखना है कि जस्ट उसी के बाद 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ, स्वीकृत हो गया। ठीक है, तो 22 जनवरी देखिए सीक्वेंस में चल रहा है ना, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ठीक है, देखिए अब 19 अगस्त 1947, ठीक है, इस समय क्या हुआ, प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक है, जिनका मुख्य कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक, इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इनके सदस्य जो थे वो सभी का नाम मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उनको बस आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे कि ये है N. गोपाला स्वामी, ठीक है, ये है, और साथ ही माधव राव। ठीक है, माधव राव को थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि देखिए इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो B.L. मित्र हैं इनका स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, तो इसलिए माधवराव को याद रखेंगे। और देखिए T.T. कृष्णमाचारी, इनको भी याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने क्या किया था, D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी, तो इसलिए इनको याद रखेंगे। यानी कि इनके पहले गोपाल स्वामी, ठीक है, उसके बाद से माधवराव, ठीक, और माधवराव के बाद से T.T. कृष्णमाचारी, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये प्रारूप समिति हो गया 29 अगस्त 1947। अब देखिए 1947 के बाद आया 4 नवंबर 1948। ठीक, इसमें क्या हुआ, संविधान सभा का ये एक तरीके से अंतिम रूप से लास्ट अब काम कंप्लीट हो चुका था, तो उस समय पारित हुआ। देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1940 को, ठीक है, संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया, यानी कि आखिरी, ये लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि 4 नवंबर 1948 को अंतिम रूप से संविधान सभा का जो प्रारूप था, संविधान का जो प्रारूप था वो पेश कर दिए। ठीक है, उसके बाद से आपको याद रखना है कि 26 नवंबर, जस्ट 4 नवंबर के बाद से 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो संविधान का जो प्रारूप था, ठीक है, उसको संविधान सभा में पेश किए अंबेडकर जी, उसके बाद से 26 नवंबर 1949 को उसको पारित कर दिया गया। ठीक, उसके बाद से आता है अपना 26 जनवरी 1950। ठीक, इस समय क्या हुआ, संविधान का जो भी बचा खुचा शेष जो भी भाग था उसको यहाँ पे परफेक्टली लागू कर दिए। देखिए संविधान सभा के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों है, देखिए इस दिन 1930 में, ठीक है, 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, दिसंबर 1929 में लगभग, है ना, उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने एक अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था।
तो ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसीलिए है, इसीलिए उन लोगों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का अपना निर्णय लिया, ठीक है। क्योंकि 1929 में पहले ही उन लोगों ने अपने अधिवेशन में ये संकल्प पारित कर लिया था, ठीक है। आप इसको हिस्ट्री में आप समझ लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा उस समय जब आप पढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा 26 जनवरी 1950, ठीक। अब देखिए, ये जितना डेट से संबंधित जितना भी था संविधान का निर्माण यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ क्योंकि संविधान अब यहाँ से लागू भी हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसी में इसी चैप्टर में कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा की समितियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद से देखिए संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। उसके बाद से प्रांतीय संविधान समिति, इसके सरदार पटेल जी अध्यक्ष थे। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके सरदार पटेल इसके भी अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रारूप समिति आप जान ही रहे हैं, B.R. अम्बेडकर। तो ये जितना भी यहाँ पे जितना भी ये मेन मेन जो टॉपिक है ना, यहाँ पे इसको रखा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, कई बार क्वेश्चंस में आते हैं। मैं जस्ट इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप अभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद रख लीजिए। उसके बाद उसको आप टेस्ट को हल कीजिएगा, प्लस आप उसका एनालिसिस भी कीजिएगा कि जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ आवश्यक तथ्य भी यहाँ पे मैं रखा हूँ, जैसे कि सर B.N. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसी तरीके से H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है, सचिव। उसके बाद से L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। तो ये छोटा सा तथ्य है, ठीक है। ये चैप्टर इतना ही है, इसमें जो जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था यहाँ पे मैं रख दिया हूँ। इतना में आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, आप इससे जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसमें जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था सबको मैं कवर कर दिया हूँ। देखिए, यहाँ पे हम एक बार अब सभी को देखेंगे, जो डेट वाइज जो हम लोग अभी पढ़े हैं संविधान का निर्माण शुरुआत से पूरा अंत तक। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में भी इसको रिवीजन के लिए रख दिया हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये डेट बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन सही मायने में आज नहीं तो कल आप इसको याद करेंगे और बार बार कन्फ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि हम बीच में कभी टॉपिक पढ़ते हैं, कभी डेट आ जाता है, तो उस तरीके से हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो मैं अपने अनुभव के अनुसार से इसको इस तरीके से रखा हूँ कि आप एक बार कई बार 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 इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 1934 सीक्वेंस है, इसलिए आपको और इजी पड़ेगा। सबसे पहले 1934 आता है, ठीक है। 1934 में क्या हुआ, संविधान सभा का यहाँ पे मांग का विचार शुरू हुआ, ठीक है। M.N. राय के द्वारा यहाँ पे उन्होंने विचार रखा पहली बार। उसके बाद से क्या हुआ, 1935 में आधिकारिक रूप से, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी गई। उसके बाद से क्या हुआ, 1940 आ गया अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद से आया 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है। उसके बाद से 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 में ही संविधान सभा का गठन भी हो गया। उसके बाद से 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की यहाँ पे पहली कार्यवाही शुरू हुई, ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया गया, ठीक है। उसके बाद से 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। फिर आया 29 अगस्त 1947, इस समय प्रारूप समिति का गठन हुआ, ठीक है, जो कि संविधान का उनको पूरा प्रारूप तैयार करना था। उसके बाद से 4 नवंबर 1948, इस समय संविधान का अंतिम जो प्रारूप था वो पेश हुआ, और साथ ही 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये पारित भी घोषित
कर दिया गया। उसके बाद से आया 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिस दिन संविधान का पूरा जो भी बचा खुचा था सारा काम मतलब कंप्लीट कर दिया, उस दिन पूरा लागू हो गया। देखिए अभी इसको हम लोगों ने 5 मिनट में इसका हम लोगों ने पूरा एक बार में रिवीजन कर लिया। तो बस आपको एक बार समझना है, उसके बाद से आप इसको मान के चलिए 4 5 बार 6 बार 7 बार जब तक याद नहीं होता है, आप एक बार इसको सीक्वेंस में याद कर लेंगे ना, आप दोबारा फिर नहीं भूलेंगे, और ये हमेशा आपको काम आएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला वीडियो में लाऊंगा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको, ठीक है। लास्ट एक बार फिर से डेट है इसलिए हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1934, ठीक है, संविधान सभा की मांग, पहली मांग यहाँ पे एक तरीके से मांग का विचार, ठीक। उसके बाद से 1935 आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग, ठीक है। उसके बाद से आया 1940 अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद से 1942 क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन, 1946 में संविधान सभा का गठन, 19 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली कार्रवाई, 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद से 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत। फिर 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का यहाँ पे गठन। फिर 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश, ठीक है, यहाँ पे पेश हो गया। यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1950 पारित कर दिया गया। उसके बाद से 26 जनवरी 1950। तो इस तरीके से ये कई बार आप मैं ये जो वीडियो है ना, नेक्स्ट अभी जो मैं क्वेश्चन आंसर में जो मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड लाऊंगा उसमें पूरा पीडीएफ डाल लूँगा, वहाँ पे डाल दूँगा मैं, वहाँ जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही आप इसका पूरा नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है, आपका नोट्स बन जाएगा। मान के चलिए आपने एक बार समझ लिया है ना, तो ये केवल एक पेज में बन जाएगा, बल्कि आधे पेज में आप बस इतने को नोट कर लेंगे ना, तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सच में आपको ये कुछ नए तरीके से समझ में आया। मैं अपने तरीके से बहुत ज़्यादा विश्वास से मैं इस तरीके से कंटेंट बनाया कि ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। आप भी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अपना सपोर्ट भी, है ना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी का जस्ट अब क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।